मुद्दा यूथ से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर है। 72 घंटों वाली पिल्स की वजह से आज का यूथ यूं लगता है जैसे निडर हो गया। पिल लो, इसे 72 घंटे के अंदर खा लें। इस उम्र में ये जो चीज़ को वो अपना रहे हैं, इट इज़ नॉट फिट फॉर द एज। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन पिल्स का अधिक यूज करने से इनफर्टिलिटी और कैंसर तक हो सकता है। तुम्हारे दिल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अब? तो ये थी आज की कहानी, उसका नाट्य रूपांतरण। डॉक्टर वीना, आपकी क्या राय है? बहुत ही सुंदर कहानी है। ये चीज़ें हर घर घर में हो रही है, इसलिए ये घटना बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना कि ये गलत है और ये करना सही नहीं है। बहुत संक्षिप्त में आपने अपनी राय बताई और उसके बारे में आगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही। डॉक्टर हरीश, आप क्या कहना चाहेंगे? कहानी बड़ी दिलचस्प है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको भी बहुत अच्छी लगी? हाँ, क्योंकि आज की पीढ़ी के प्रॉब्लम्स है और मुझे यकीन है सब लोग दर्शक देखते हुए भी इन्हें हक्के बक्के होते होंगे क्या हो रहा है करके। इस कहानी में जो नायक है हाँ हाँ करके प्यार हो जाता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को मिलकर सेक्स करता है, पील देता है जो कि आधी जानकारी रहती है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी भी उसकी बात नहीं समझ सकती और फिर गिल्ट के मारे दोनों एंड में रोते रहते हैं। तो ये आज के समाज की ये बड़ी समस्या है और इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए आज हम यहाँ बैठे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी, क्योंकि आप तो हमारे रेगुलर डॉक्टर हैं, तो हमें हमेशा मज़ा आता है आपके साथ ये चर्चा करने के लिए। ये गिव एंड टेक हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू। डॉक्टर अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगे? एक चक्रव्यूह के अंदर दोनों फंस गए हैं। चक्रव्यूह के अंदर तो गए लेकिन बाहर आने के रास्ते नहीं मालूम। उन्होंने बाहर आने के बहुत सारे रास्ते देखे, जो आजकल की पिल की एडवर्टाइजमेंट देके वो पिल उसे देता है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं पता कि पिल लेने के बाद प्रेगनेंसी रुकती है या नहीं। और उसने एक फ्रेंड और फ्रेंड का एक बॉस अंकल, उसके जरिए वो उसको बता रहा है। मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़, लेकिन वो सुना सुनी कर रहा है। और वो बात सुनने के बाद वो लड़की भी बहुत शैटर हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। मतलब एक तरह का आजकल का जो एक प्रॉब्लम है एक अच्छी तरह से दिखाया गया है कहानी में। और आजकल के ओपन सोसाइटी में ये काफ़ी बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू एक्सपर्ट्स, आपने अपनी राय बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी तरह से हमें बता दी। हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं टीनेज सेक्स के बारे में। मुद्दा यूथ से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर है। 72 घंटों वाली पिल्स की वजह से आज का यूथ यूं लगता है जैसे निडर हो गया है। मतलब कुछ भी करो, पिल्स है ना, और बार बार उनका यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स से लेकर कई फिजिकल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। बेसिकली ये पिल्स सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन आजकल इन पिल्स का यूज़ मिसयूज़ करने के लिए किया जाता है। क्यों? आइए इसी सवाल से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, आज हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह का बहुत प्रॉब्लम, मतलब टीनेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं समाज में। इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं उसको थोड़ा विभाजित करना चाहूँगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है और इंटरनल फैक्टर्स भी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आजकल सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है और जो पुराने वैल्यूज़ थे वो सोसाइटी में बिल्कुल बचे नहीं है। हाँ। अमेरिकनाइजेशन या फॉरेन कंट्रीज़ के जो है उसका प्रभाव हमारी मतलब भारतीय इंडियन संस्कृति पे हो रहा है। सही है, खुलकर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट का असेसमेंट जो है, इंटरनेट एक तरह से खुल गया लोगों के लिए। हाँ। उससे इन्फॉर्मेशन तो लोगों को मिलती है, लेकिन इंटरनेट से ऐसे कितने साइट्स दूसरे भी खुलते हैं जिसकी वजह से उनको जो नॉलेज चाहिए सेक्स के बारे में वो थोड़ा सा गलत स्टेज पे मिल रहा है। फिर और भी चीज़ें हैं कि आजकल मूवीज़ जितनी हैं, जितनी सीरियल्स भी टीवी पे आ रही है, और वो सब में एक सेक्स को एक अलग तरह से बताया गया है। और पहले जैसे बोला जाता था कि मैरिज के पहले सेक्स करना एक गलत बात है, उस तरह का जो नोशन है आजकल के समाज में बिल्कुल नहीं है। सेक्स को एक अलग तरह से देखा जाता है, सेक्स कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इस तरह का एक नोशन आजकल के टीनेजर्स में या यंग जनरेशन में पैदा हुआ है। फिर एक ऐसा है कि फैशन की तरह हो गया है। मतलब एक हाई सोसाइटी के बच्चों में आजकल बोला जाए तो वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलना
उन लोगों का एक फैशन हो गया एक आम चीज़ हो गई है वो। सबसे पहली बात यंगस्टर्स में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई ये क्या है, सेक्स क्या चीज़ है, चलो हम भी आजमा के देखते हैं। न्यूनेस है उसके अंदर अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीयर प्रेशर, अब हमारे दोस्तों ने कुछ किया है मुझे भी करना चाहिए, या लड़कियों के बीच में भी अरे तूने अभी तक नहीं किया, यू आर डम, वो एक कंपटीशन सा बन गया। ऐसा कंपटीशन जैसा बन गया। और पीयर प्रेशर की वजह से इन लोग इसमें ज़्यादा आते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा वैल्यूज़ कम होती जा रही है, सब कुछ बदल रहा है, फैमिली फैक्टर्स है, पर्सनालिटी फैक्टर्स है, ये सब मिलकर ही इस जन्म हुआ इस चीज़ का। डॉक्टर वीना, किशोरावस्था में सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी होने की ज़्यादा संभावना होती है? किशोर अवस्था में क्या होता है कि बॉडी भरपूर फर्टाइल होता है, इसमें बहुत तीव्र इच्छा होती है और आकर्षण होता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। अच्छा। लेकिन इस समय पर खुद के ऊपर रोक रखने के लिए एक तो बच्चे को बिज़ी रहना चाहिए, यानी ये जो टीनेज है वो फ्री नहीं होनी चाहिए, उनके पास काफ़ी काम होना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी सही जगह पे डाइवर्ट हो जाए। जब वो फ्री होते हैं तो उनके अंदर ये सब जो प्रवृत्ति है ये बढ़ती है। दे आर मोर फॉर हैविंग सेक्स एंड ऑल्सो दे आर फर्टाइल, बिकॉज दे आर फर्टाइल दे कैन गेट प्रेग्नेंट सून। फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है किशोर अवस्था में। उसमें भी समय ऑफ हैविंग सेक्स, यानी जो 14th डे होता है पीरियड का, उस दौरान अगर सेक्स होता है तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर वेरी हाई। and there is no mental development of the child, so they don't understand what they are doing. हाँ, उसी को लेकर मेरा सवाल था ये कि मेंटल डेवलपमेंट कुछ नहीं होती, दोनों इमेच्योर रहते हैं और एक दूसरे के शरीर के प्रति काफ़ी आकर्षण होता है। कभी गलती से प्रेग्नेंट भी हुए ना तो फिजिकली भी कभी कभी वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो डिलीवर कर सके। अच्छा। उसके बाद इमोशनली फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट नहीं होता है तो वो बहुत ही उलझे हुए हो जाते हैं। तो इस समय उनको थोड़ा सा बिफोर गेटिंग इनटू यूथ उनको थोड़ा सेक्स एजुकेशन, थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब के बारे में घर से, स्कूल से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने की वजह से सेक्स संबंध बढ़ते हैं, खासकर किशोर अवस्था में। लेकिन उनको इसकी वजह से हाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो वो उपलब्ध कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि हम देखते हैं समाज में कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको तो वो ढूंढते रहते हैं और उनको वो क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए। तो इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं डॉक्टर वीना? उनका इमेच्योर मतलब वो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। हाँ। और फिर लेटर लाइफ में इन चीज़ों की वजह से उनकी जो इमोशनल है, उनकी जो टैलेंट है, उसके ऊपर पूरी रोक आ जाती है। एक मिस्टेक करने की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आता है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ठीक नहीं है। इस उम्र में ये जो चीज़ को वो अपना रहे हैं, इट इज़ नॉट फिट फॉर द एज। ये सब उनके अंदर हम लोगों को ठोस के बताना है कि दिस इज़ नॉट द थिंग टू बी डन एट द टीनेज। देयर इज़ अ टाइम फॉर इट। यू हैव टू बी मेच्योर इनफ, you must have the physical capacity to have a child, you must have the financial capacity to rear the child, and it is not fun. जब ये टीनेज में सेक्स करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, काफ़ी उनके अंदर इन्फेक्शंस हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर का भी चांस बहुत हाई है जब टीनेज सेक्स होता है। तो अर्लियर एक्सपोजर टू सेक्स कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। ऑल्सो द इंसिडेंस ऑफ HIV इज़ हाई अमंग the younger generation, because they are more prone to have sex. दर्शकों, आपका रिएक्शन हमें लगातार मिल रहा है, बहुत भारी संख्या में हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक SMS मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगी। ये लिखती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड सेक्स करने के लिए फोर्स करता है और पिछले 1.5 साल से ऐसा करता आ रहा है। मैं उसे मना करती हूँ तो वो चिढ़ जाता है। अगर यही हालात रहे तो मेरा उससे ब्रेकअप हो जाएगा। वो कहता है कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मैं फीलिंग्स नहीं समझती, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ये समस्या है इस युवती की। सबसे पहले कौन इसे संबोधित करना चाहिए? मुझे लगता है सेक्स अगर वो करना चाहता है तो वो उसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ फिजिकल होना चाहता है उसके साथ। प्यार सिर्फ सेक्स नहीं होता है, प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने पार्टनर को डेवलप करता है। सेक्स इज़ लाइक बीइंग एन एनिमल,
सेक्स इज़ नॉट द ओनली थिंग। तो उसको अगर वो सच में प्यार करता है तो उसको ग्रूम करेगा, उसको ग्रो होने देगा, उसको जो भी अचीवमेंट्स है लाइफ में अचीव करने के बाद फिर शादी के बाद सेक्स करेगा। आप में से और कुछ कहना चाहेंगा इस? सेक्स तो प्योर सेक्स देखेगा तो एनिमल सेक्स हो जाता है, लेकिन भगवान ने हमें उसके साथ लव दिया है, लव और रोमांस। तो लव जहाँ रहता है वहाँ सैक्रिफाइस आ जाता है, और लव की वजह से लव सेक्स की जो फीलिंग्स को सेटल कर देता है, डिले कर देता है। तो जहाँ लव है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वो फिर इंसान सेक्स करने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन जब फिज़िकली होना है तो फिर वो उन्होंने जैसा कहा लव नहीं है, फिर वो जस्ट फिज़िकल सेक्स है। और तो इस युवती ने क्या करना चाहिए? अपने बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए? जब समझाना तो चाहिए, लेकिन सेक्स के लिए तो नो ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सेक्स को लेकर उसको फोर्स करता है तो वो फिर प्यार नहीं है, वो सिर्फ उसको यूटिलाइज कर रहा है। इसका यही मतलब होता है। कंडीशनल नहीं होता, मतलब इफ देयर इज वन कंडीशन, इफ देयर इज सम डिमांड, देन दैट इज नॉट लव। राइट। मतलब उसने समझना चाहिए कि सही प्यार नहीं है। लड़कियों का क्या होता है, उनको लगता है अगर कि बॉयफ्रेंड नहीं समझता तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ अच्छा। तो डॉक्टर्स ने आपको अपनी राय दे दी है, आप समझदार हैं और समझ गई होंगी। डॉक्टर अर्चना ने तो साफ साफ कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपके बॉयफ्रेंड को आपने स्ट्रिक्ट तरीके से बोलना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड टू से नो। कभी कभी ना कहना भी उसके लिए हिम्मत बटोरनी पड़ती है। मतलब वो एक तरह से उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, तो ये सही नहीं है। तो इस ब्लैकमेल का शिकार मत होना, यही डॉक्टर्स की राय है। कहानी में नायिका कहती है कि मैंने तो पिल्स का सेवन किया था जो बॉयफ्रेंड उसके लिए लाता है। रिलैक्स पारुल, ये लो, ये पिल लो, इसे 72 घंटे के अंदर खा लेना। कुछ नहीं होगा बाबा यार। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट रहती है। वो जो पिल्स दिख रही है फिल्म में वो एक आयुर्वेदिक ब्रांड की तरह दिख रही है, कैप्सूल्स। ओके, दीज आर कॉमनली सोल्ड एट द केमिस्ट शॉप। इट इज़ नॉट एट ऑल इफेक्टिव। जो पिल्स आती है प्रेगनेंसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की, वो जनरली 1 पिल होता है या 2 पिल्स होता है। अच्छा। जिसको 72 आवर्स में कंज्यूम होता है। वो हाई डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन होता है। वो 2 पिल्स खाने से क्या होता है कि हार्मोनल लेवल्स राइज होते हैं और फॉल होते हैं। तो पिल्स खाने के कुछ दिनों बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग तो बच्ची को हुआ नहीं। अच्छा। और वो प्रेग्नेंट रह चुकी। और वो जो पिल्स दिखाए हैं वो पिल्स आर नॉट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा। तो इस वजह से शायद लेकिन कभी कभी प्रॉपर पोस्ट कॉइटल पिल खाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो गारंटी मतलब 100% बिल्कुल गारंटीड नहीं होते नहीं, हैं। नहीं होती है। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको अलाउ किया है, प्रमोट किया है, बिकॉज एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रेगनेंसीज कैन बी अवॉइडेड। अच्छा डॉक्टर अर्चना, सेक्स एजुकेशन तो ज़रूरी है, हम सब मानते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है? सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में हो गया है। आजकल एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए बन गई है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ओपन सोसाइटी और वैल्यूलेस सोसाइटी में अपने ही बच्चे, आजकल लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी हो रही है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मित्र भी इससे सहमत होंगी कि आजकल की 12-13 उम्र की जो लड़कियां हैं वो प्यूबर्टी एज में दिख रही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लड़कियों जैसी दिखती है। तो उनमें सेक्सुअल ड्राइव तो आ जाएगा, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी और जो बिहेवियर है वो तो 12 साल की है। लेकिन अगर हम स्कूल्स में 7th और 8th स्टैंडर्ड से अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन थोड़ा थोड़ा कराते हैं, उनको अगर सेक्स ऑर्गन्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में ठीक तरह से साइंटिफिकली बताते हैं, तो फिर उन लोगों को खुद ही मालूम होगा कि किस तरह से हमें इस चीज़ के अंदर नहीं घुसना है। इसकी वजह से उनका माइंड परवर्ट नहीं होगा। एक सेक्स एजुकेशन इतनी कच्ची उम्र में जब उनको देखिए अभी ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे गुलाब की फूल तो अच्छी है लेकिन उसके साथ कांटा लगा हुआ होता है, लेकिन गुलाब का फूल तो तोड़ना हर कोई तोड़ता है ना। तो सेक्स एजुकेशन देने से जो फ़ायदा हम लोग को हो रहा है वो फ़ायदा भी हम लोग को देखना चाहिए। उससे मिल रहा जो तोटा है, जैसे आप बोल रही है कि सेक्स एजुकेशन मिल गया तो कोई सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा इंडल्ज होगा, वैसे भी तो हो सकता है। क्षमता भी होनी चाहिए उसको हजम करने की। वो 100 में से मेरे हिसाब से 80% जो लड़के लड़कियां हैं उनको फ़ायदा होगा और एक 20% जो है उनको उसका नुकसान होगा। तो अगर फ़ायदे का प्रतिशत ज़्यादा है तो हमें सेक्स एजुकेशन साइंटिफिक तरह से स्कूल्स में शुरू कर देना चाहिए
और ये हमारी सब सामाजिक जिम्मेदारी एक तरह से होती है। यस डॉक्टर हरीश। एक एनजीओ को 5,000 कॉल्स आते दिन में, और उसके अंदर के जो 50-60% लोग 15 और 22 के बीच में होते हैं, और उनके सवालात रहते हैं कि फीमेल एनाटॉमी के बारे में कि क्या क्या किधर रहता है, कैसा रहता है, वो मुझे बताइए। दूसरा, मैं उसे खुश कैसे कर सकता हूँ, और तीसरा, सेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। अच्छा, अभी अगर इतने लोग करते हैं, मतलब समाज में इसी से पता सेक्सुअल चलता है इग्नोरेंस कितना है इसका हमें पता चल जाता है। आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर इन पिल्स की अधिकतम सेल्स होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन पिल्स का अधिक यूज़ करने से इनफर्टिलिटी और कैंसर तक हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में डॉक्टर वीना? जो पोस्ट कॉइटल पिल होती है उससे सिर्फ महीने में एक बार सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो एक बार सेक्स करके रुकते नहीं हैं, बार बार करेंगे, बार बार खाएंगे, तो इससे क्या होता है कई महीनों तक उनको ब्लीडिंग चालू ही रहती है, और ऐसी ब्लीडिंग होने से फिर आगे चल के उनको बहुत सीवियर अनीमिया हो जाता है, फिर पूरी जो सिस्टम है बिगड़ जाती है, और फिर उनको फर्टिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। उनको लगता है अभी सेक्स किया अभी पिल खा लेना, अभी सेक्स किया फिर पिल खा लेना, ये चलते ही रहता है, ब्लीडिंग चलते ही रहती है, और वो इस जो सर्कल है इसमें से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए पिल्स सिर्फ एक बार खाना चाहिए महीने में, ये बताना भी ज़रूरी है। जो शॉपकीपर है उसको भी बताना चाहिए कि बार बार ये सेवन मत करना, बिकॉज वो या तो डॉक्टर के पास चले जाना ताकि ये पिल्स बार बार नहीं सेवन करें। सही है, और जैसा कि आपने कहा कि इससे सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, और बार बार पिल्स नहीं सेवन करें। अभी हमारा जो बॉयफ्रेंड है इस कहानी का, वो पिल्स लेकर नायिका के पास जाता है, जबकि वो खुद कॉन्डोम तो यूज़ कर सकता था। बिल्कुल, तो कॉन्डोम भी सेफ़ नहीं होता है, पिल्स भी सेफ़ नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर से 50% प्रोटेक्शन है, 100% सेफ दोनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, 50% ओनली? अच्छा, बिकॉज जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है कॉन्डोम जब यूज़ करते हैं उसमें भी स्पर्म्स होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि मैंने कॉन्डोम यूज़ किया फिर आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। जब ऐसे रिलेशनशिप्स का आधार सिर्फ फिजिकल है, इसमें ना लव है, ना इसमें ट्रस्ट है, ना इसमें केयर और कंसर्न है। अभी जब जैसे देखते हैं कि वो नायिका प्रेग्नेंट हो गई तो उसको सिर्फ हक करके कुछ यूज़ नहीं है ना, आगे का उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, या उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया। अभी पता है कि प्रेग्नेंट है तो द फर्स्ट थिंग ही शुड से कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर या तो पेरेंट्स के पास जाते हैं, जो तुम्हें हेल्प कर सकेगा ऐसे इंसान के पास जाओ। आपने वो कॉन्डम का जिक्र किया था, तो समाज में ऐसे लड़कों में ऐसी धारणा है कि कॉन्डम से मज़ा नहीं आता है, जो इंटीमेसी नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता है, वो वजह से वो कॉन्डम बहुत बार यूज़, वो इस चीज़ को लेकर वो कॉन्डम यूज़ नहीं करते। हाँ, क्योंकि हमारा जो नायक है वो जिम्मेदारी टालता है अपनी, वो समझता है कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह नायिका की है, राइट, सेफ सेक्स करना। अच्छा डॉक्टर अर्चना, हमारी नायिका है, अपने माँ के पास जाती है और उसको सवाल पूछती है हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ तुरंत बोल देती है कि तुम गूगल पे जाना, तो तुम इंटरनेट का सहारा लेना इस तरह से। मॉम, आप जब प्रेग्नेंट थी तो आपको कैसे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट हैं? Why don't you Google it? ओके मम्मा। तो उसका क्या मतलब रोल होना चाहिए, माँ को किस तरह पेश आना चाहिए? यहाँ पे माँ बहुत गलत कर रही है, लेकिन उसकी वजह है क्योंकि माँ अपनी बच्ची के साथ ही उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए शर्मा रही है खुद, मतलब अपने मन में माँ खुद हिचक रही है, इसके लिए वो अपने बात को टाल रही है, अपनी खुद की जिम्मेदारी को टाल रही है। लेकिन ये सब गलत हो रहा है। आजकल की माँ को अपनी बच्ची की जो सहेली बनना चाहिए और बच्ची के हर प्रॉब्लम को जान लेना चाहिए, और बच्ची को एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जल्दी देना चाहिए, और एक इंटरेक्शन रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार एक मीटिंग की तरह होना चाहिए। उसको पूरा पूछना चाहिए माँ ने कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कहाँ घूम रही हो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल क्या है, कौन से टाइम पे आ रहे हैं जा रहे हैं। बच्चों को एक लगता है कि माँ हमें ताना देती है, माँ हमें मतलब हर चीज़ पे बोलती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली वो तो माँ है। मुझे लगता है कि उनके फैमिली में जो भी दिखाया उसे थोड़ी सी स्ट्रेन लग रही थी। दैट्स हाउ द चाइल्ड कुडंट रियली कम्युनिकेट टू द वुमन। अभी जो जैसे बॉम्बे का लाइफस्टाइल है, पेरेंट्स को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता वगैरह, तो
ज़माना तो फास्ट बदल रहा है, गए 50 साल में जितने तरीके नहीं हुए जितनी कुछ सालों में हुई है, तो उसी पेज से पेरेंटिंग स्किल्स वैसे ही है। जैसा हमारे माँ बाप जैसे उनके माँ बाप ने जैसे उनको बड़ा किया था, वैसे हमारे माँ बाप हमको बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ वैल्यूज़ बदल गई, बच्चों की वैल्यूज़ बदल गई और पेरेंट्स की वैल्यूज़ सेम है, इसमें जो टसल आता है, इसके अंदर जो जनरेशन गैप आता है, शायद उसी की वजह से बच्चे अपने माँ बाप से इतना ये नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है पेरेंट्स ने भी एक स्टेप ऊपर आना चाहिए और उनके वैल्यूज़ को अपनाने चाहिए, जिसकी वजह से चाइल्ड और पेरेंट का बॉन्डिंग अच्छा हो। तो जहाँ जहाँ पर ये बॉन्डिंग अच्छा है वहाँ के बच्चे, वहाँ की लड़कियाँ अक्सर इस मामले में नहीं पड़ती। और कम्युनिकेशन गैप की वजह से, अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो उनको ज़रूरत नहीं बाहर प्यार ढूंढने की, और फिर अपने वक्त पर आके फिर वो जब शादी करेगी, ब्याह करेगी वगैरह। लेकिन घर में जो ट्रॉमेटिक फैमिली है, जहाँ पर एब्यूज़ है, या मेल्स को भी फॉर दैट मैटर, जो मेल्स को एब्यूज़ किया जाता है घर में या बार बार धुतकारा जाता है, ऐसे मेल्स अक्सर लैंड अप इन हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज, ज़्यादातर लड़कियां भी फॉर दैट मैटर। ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट फैमिली है या जहाँ पे डाइवोर्सी कपल है या जिन बच्चों के माँ बाप में कुछ खुद प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब झगड़े चल रहे हैं, वैसे बच्चे आजकल ये सेक्स के लिए ज़्यादा जाते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में जो बच्चे जाते हैं उनके इसमें परसेंटेज में रिलीफ ढूंढते हैं। जिनके फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं वो बच्चे ज़्यादा जाते हैं। वो समझते हैं कि रिलीफ और परेशानी, रिलीफ ढूंढते हैं लेकिन सेक्स की कीमत देते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है। डॉक्टर बीना, क्या एक ही बार रिलेशन रखने से गर्भधारणा हो सकती है? ये जो टीनेज बच्चे होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। हाँ। क्योंकि इस समय मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड होता है, गुड क्वालिटी चाइल्ड भी होता है, और जो अट्रैक्शन होता है फॉर सेक्स वो ये फर्टाइल पीरियड में ही ज़्यादा होता है। तो अगर फर्टाइल पीरियड में एक ही बार रिलेशन भी हो गया तो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो इट इज़ अ डेंजरस फेज। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट ओनली इन द फिल्म्स और नॉट ओनली इन द एपिसोड दैट वी सॉ। ऐसा होता है कि एक ही बार सेक्स करने से भी प्रेगनेंसी हो क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत हाई होता है। आपने पहले भी कहा, इसलिए वो बहुत ही डेंजरस जोन होता है। राइट। ओवुलेशन के दौरान फीमेल जब ओवुलेट करती है उस दौरान उसके जो हार्मोनल पैटर्न है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है और उसको ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है, तो उस समय अगर कोई लड़का उसे वो पूछता है तो वो ना कहते हुए भी हाँ कर देती है, और फिर ज़्यादातर सेक्स होने के बाद फिर प्रेगनेंसी आ जाएगी। इसीलिए प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए, उनको बिजी रखना चाहिए विथ मोर स्कॉलास्टिक एंड एकेडमिक वर्क। तो फिर उनके पास टाइम नहीं रहेगा तो वो इस तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर अर्चना, माँ को किस उम्र में लड़की के साथ ये डायलॉग स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आजकल के ज़माने में 12-13 साल की लड़कियों में ही प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। वो बच्चियाँ रहती नहीं, मतलब वो बच्ची नहीं रह रही है, वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक नारी में हो रहा है। और ये एक उम्र अलग तरह की उम्र है कि वो मन से तो बच्ची है लेकिन शरीर से तो नारी जैसी हो रही है। शरीर में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं और उसी समय पे मानसिक भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उस लड़की को अपना शरीर एक अलग बदलाव में हो जाता है, तो वो आईने के सामने 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में खुद को ही घूरती रहती है। जैसे बोलते हैं कि गधी भी 16 साल की उम्र में अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है। एक इस तरह का वाक् प्रचार मैं तो आज भी आईने में देखती रहती हूँ। क्या बात? नहीं तो एक औरत है तो उसको, हर औरत को ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा दिखना है, लेकिन वो जो चेंज है उस चेंज में अब माँ को ही, जैसे मैंने बोला कि बच्ची को उस समय ही, मतलब वो चेंज आते समय है या आने से थोड़ा सा पहले ही, मतलब 11 साल की उम्र से ही थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर एक साथ ही बम्बार्डिंग माँ बच्ची के ऊपर करेगी तो बच्ची की समझने की क्षमता भी उतनी नहीं होती। तो थोड़ा सा अलग तरह से, मतलब कि स्टोरीज बता के अलग अलग, या कोई ऐसे दाखिले देके माँ अपनी बच्ची को थोड़ा सा आगाह कर सकती है। जैसे कि फिर आजकल की बच्चियाँ भी माँओं से ज़्यादा समझदार है कि बच्चियाँ ऐसे रहती है कि वो अलग अलग चीज़ें सीरियल्स में देखती है और माँ को उल्टे सवाल पूछती है कि ऐसे कितने सवाल है कि माँ उनका जवाब देने में शर्मिंदगी महसूस करती है। और ख़ासकर आजकल जो रिलेशंस होते हैं अपने माँ बाप के अपने बच्चों के साथ बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, मतलब वो एक दोस्ताना इसमें कि जो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कभी इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू डील विद देम। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप समझ गए ना? तो वो बच्चे भी बिना हिचकिचाए आके सब पूछ लेते हैं, गर्ल्स ऑल्सो, लेकिन इसका फायदा भी उठा सकते हैं वो? नहीं, दे आर वेरी ओपन
दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, व्हाट दे डोंट वांट, और वो सही नॉलेज लेते हैं तो वो गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ को किस मुद्दे पर खास करके बात करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, किन मुद्दों पर? मतलब सब डेंजर्स उसको बताना चाहिए, पहली बात तो ये है। अच्छा। जैसे ये प्राइवेसी के बारे में मैडम हमेशा बोल रही है कि रात को सेक्सुअल अब्यूज को रोकने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कोई उनका फायदा नहीं उठाए, उनके अकेलेपन का, उनके कमजोरी का। अभी उस दिन वो लड़की बोल रही है कि मत करो, तो भी वो लड़का हावी हो जाता है। हाँ इससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। अब कौन देखेगा? मम्मी पापा देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अगर वो लड़की स्ट्रांग होती तो शायद वो इंसिडेंट्स नहीं होता। तो उसको भी अपने बारे में मालूमात होनी चाहिए और अपनी लिमिटेशंस के दौरान ही रहना चाहिए। करेक्ट। इफ़ शी वुड हैव अलार्म्ड, थोड़ा सा वो लड़के को डांट पड़ती थी, पिटाई होती थी, लेकिन ये लड़की तो तकलीफ में नहीं आती थी। सही है। उसके चुप बैठने से वो तकलीफ में आ गई। डेंजर जोन्स मालूम होने चाहिए। किसी के साथ अकेलापन में जाना, पार्टीज़ में जाना, किसी में कोई पिला सकता है, कुछ कर सकता है, ये सब लड़कियों को ये एजुकेशन पहले से ही मिलना चाहिए। ये एजुकेशन मिलने के बाद लड़कियाँ काफ़ी हद तक उसका अमल करती है और तो उनके लिए ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वरना इग्नोरेंस में ही मर जाती है। वैसे तो काफ़ी सारी बातें होती हैं जो शायद ऐसा लगेगा कि और भी रह गया है, लेकिन एक संक्षिप्त में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को डॉक्टर अर्चना? ऐसा है कि हर कली जब तलक फूल बन के खिले तब तलक इंतज़ार 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 करो, ये गाना बहुत फेमस था पहले। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर गर्लफ्रेंड ने हर बॉयफ्रेंड को मैच्योर होना, फूल बनना मतलब क्या? फूल बनना मतलब फिजिकली ही नहीं, सिर्फ मेंटली भी मैच्योर होना। राइट। और वो जो कली है वो कच्ची कली को मत तोड़ो, उसका फूल बनने तक आप इंतज़ार करो। ये संदेश रहेगा सबके लिए। मतलब डॉक्टर अर्चना जी का यही तो मतलब आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, क्योंकि हम गाने तो बहुत सुनते हैं लेकिन उसको सही जगह पर यूटिलाइज करना, सही जगह पर उस गाने की याद आना, वो गाना याद आना, ये भी तो बड़ी बात है। तो ये गाना उनको सही वक्त पर बराबर याद आता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना फॉर योर मीनिंगफुल मैसेज। डॉक्टर हरीश, आपका क्या मैसेज है? सेक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो डाउट, और वो एक बड़ी ताकत है। और हमारे अंदर जो एनर्जी है, सेक्स उसका एक भाग है। 100% में से मे बी 10 और 20% रिक्वायर्ड फॉर सेक्स। रेस्ट ऑफ द एनर्जी यू शुड चैनलाइज इन योर क्रिएटिविटी, इन योर स्टडीज़ एक्सेट्रा। लेकिन ये आजकल के बच्चों में 90% दिमाग में सेक्स 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 चालू रहता है। हालांकि ये नॉर्मल है, 16 साल के बच्चे से लेके दिमाग में बहुत सारे सोच आना सेक्स के बारे में, उनको गिल्टी फीलिंग लगता है, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि ब्रेन में आदमी के लिए ज़्यादा जगह दी है सेक्स के लिए। लेकिन उनके पास अगर सही विचार हों, हाँ, तो उसको एनर्जी को चैनलाइज करने को आना चाहिए, तो बड़ी बात हो जाएगी। और सही ढंग से उसको इस्तेमाल करके ज़िंदगी में तरक्की भी करनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी सेक्स में डालनी चाहिए। डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। जो ये जानता है वो सक्सेसफुल होगा, वो तरक्की करेगा, आगे जाएगा, वरना हम एड्स ये वो इनके शिकार हो जाएंगे और ज़िंदगी कहीं के नहीं रहेगी। डॉक्टर वीना, हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई, सतर्क रहने को कहा हमारे टीनेज जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनको, फिर भी और कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? प्रोक्रिएशन के लिए है, नेक्स्ट पीढ़ी लाने के लिए है, तो सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही टाइम पे इस्तेमाल करो, ताकि हमारे पास एक अच्छी युवा पीढ़ी तैयार होगी, ना कि एक बीमार पीढ़ी रहेगी। सही, वेरी वेल सेड और थैंक यू वेरी मच। ये जो आपका संदेश होता है वो एक फिनिशिंग टच के तरह होता है। हम विस्तार पूर्वक चर्चा तो करते हैं लेकिन ये बात रह जाती है हर किसी के दिमाग में। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स आपके समय के लिए। थैंक यू। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.